मैं एक लड़की हूँ और मैं धरती माता के ऊपर रहती हूँ। रात के बज रहे हैं 3:30 और मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि आज 20 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। तो मैं रात भर जगी, पूरे दिन सोई नहीं, 2 दिन से सोई ही नहीं हूँ। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। फिर लग गई मुझे भूख। फिर मैं गई अपने रसोई घर में, वहाँ मुझे मिला ये खाने को बतासा। मैंने फिर बतासा खाया। फिर भी मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ। सोचा नहा लूँ, फिर सोची यार ठंडी ना लगे। उसके बाद मैं कार्टून चूँ 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 कर रही थी। उसके बाद मैंने फिर 1 2 3 चक्कर लगाए। सब सो रहे थे, घर एकदम भूत की तरह शांत था। फिर मैंने सोचा यार सुबह जाना है, चलो अभी नहा लेते हैं, ठंडी तो लगेगी। लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए मैंने नहाने का मूड बनाया और फिर मैं नहा ली। नहा के मैंने इतने सारे स्वेटर पहन लिए। मम्मी तब तक उठ गई, मम्मी पापा, और ढेर सारा मुझे स्वेटर पे स्वेटर पहनाई जा रही हैं। मम्मी मेरे लिए बना रही थी ले जाने के लिए नाश्ता। नाश्ते में घुघरी। उसके बाद पापा आ गए मुझे बस तक छोड़ने के लिए। पापा तो एकदम डब्बा। मुझे तो खुद को देख के लग रहा था मैंने कितने सारे कपड़े पहन लिए। वैसे अच्छा किया पहन लिया क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी। मम्मी पापा जितना प्यारा कोई होता ही नहीं। इतनी सुबह ठंडी में आए थे मुझे छोड़ने के लिए। सच्ची मम्मी पापा जितना कोई प्यार ही नहीं कर सकता। ये रोड पूरा सुनसान था, यहाँ से कोई बस भी नहीं आ रही थी। फिर हम अपनी बस का वेट करने लगे, कब से खड़े थे। देखो फिर एक बस आई, हमें लगा ये है हमारा अत्रौलिया का एंट्री गेट। हम लोग बस का वेट करें। पापा को मिले उनके बचपन के जिगरी यार, वो उनसे बतियाने लगे। उसके बाद ये देखो अंकल नमस्ते, मैंने छुआ पापा का पैर। उसके बाद के अंकल को नमस्ते, क्योंकि बस आ गई थी। पापा ने मुझे पैसे दिए किराए के लिए और समझाया ऐसे दे देना, जबकि मैं 10 सालों से बाहर रह रही हूँ। पापा को अब भी लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ। तुम छोटी बच्ची हो? हाँ। चलो फिर बस में मैं चढ़ गई। ये देखो थैंक गॉड बस थोड़ी बंद थी। अच्छा वो प्राइवेट बस है, पूरी तरह बंद थी। उसके बाद ये देखो पापा ने मुझे पैसे दिए किराए के लिए। एक तो अयोध्या का वो प्राण प्रतिष्ठा वाला सीन चल रहा था, तो सारे बस को घुमा के आना पड़ा। फिर फाइनली मैं पहुंची 4 बाग। यहाँ किया मैंने नाश्ता। उसके बाद मैं अपने कॉलेज अम्बालिका जाने के लिए 4 बाग से मोरामा वाली बस पे बैठ गई, जो कि मुझे अम्बालिका डायरेक्ट छोड़ दी क्योंकि ये बस चली नहीं रही थी। मैं रोने लगी, मुझे लेट हो रहा था। फिर मैंने अपना जैसे तैसे करके सामान रखा, क्योंकि मैं इतनी छोटी हूँ, मैं सामान भी नहीं रख पा रही थी। फिर मेरे रोने के कारण ये ड्राइवर भैया बस थोड़ा सा जल्दी लेके गए। उसके बाद मैं फाइनली 5 मिनट पहले पहुँची एग्ज़ाम सेंटर पे और मैं एग्ज़ाम दी। उसके बाद मैं जल्दी गई अंदर कॉलेज में, बैग जमा किया। ये है हमारा एग्ज़ाम सेंटर अम्बालिका इंस्टीट्यूट। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम देने के बाद ये चाउमीन मोमोज और मम्मी ने घुघरी दिए थे। बस में चढ़ गई इलाहाबाद जाने के लिए। फिर इसको चुपचाप से बक करके जल्दी से खा लिया। फाइनली मैं फाफा इलाहाबाद पहुँच गई और ये है मेरी एकलौती जिगरी फ्रेंड का बड़ा भाई राहुल। बाप रे इतनी ठंडी लग रही थी। फाइनली हम देखो कैसे कुल्फ़ी बन गए हमारी। आए हैं मुझको लेने और मेरी नाक की कुल्फ़ी बन गई है। नेका बह रहा है और मुझको ठंडी लग रही है बहुत तगड़ी। देखो कितना अंधेरा है। 6 डिग्री 7 डिग्री से फिर फाइनली हम पहुंच गए अपने घर। ये देखो घर पे मैंने सोचा तो मैं घर पहुंच के ही जाके सो जाऊंगी। पहुंच गए। ये भैया ताला दीजिए, चाबी दीजिए। मैंने सोचा मैं घर जाके तुरंत सो जाऊंगी। बाय बाय। पूरे 2 दिन से सोई नहीं हूँ, अब जा रही हूँ सोने। मैं सोने जा ही रही थी कि राहुल ने मेरे लिए गर्मा गर्म तहरी बनाई, और धन्यवाद राहुल जी ने गरम गरम तहरी खाना बनाने के लिए। खा के सो गई। गुड नाइट।